24 अगस्त से 30 अगस्त तक का ये सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, इस अगस्त माह के अंतिम सप्ताह की अगर हम बात करें तो तुला राशि के लोगों के लिए ये बहुत ही विशेष सप्ताह होने वाला है। एक तो इस सप्ताह की शुरुआत से अंत तक जो सिंह राशि है, वहां सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, बुध और केतु, इन तीन ग्रहों की त्रिग्रही योग तो बनेगा ही, युति रहेगी और साथ में बुधादित्य योग भी बनेगा। इसके अलावा इस महीने के अंत में या इस सप्ताह के अंत की बात कर लीजिए तो 28 अगस्त, इस दिन पूर्णिमा तिथि है, रक्षाबंधन का पर्व है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, जो इस वर्ष का अंतिम ग्रहण और अंतिम चंद्र ग्रहण भी होगा, तो उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी चंद्रमा अपनी उच्च की राशि आपके कार्य क्षेत्र में हंस राज योग बना रहे हैं, जो आपको अच्छी रिजल्ट देने का काम करेगा। मंगल देव मिथुन राशि में है, शनि वक्री होकर जो मीन राशि में विराजमान है और आपकी राशि के स्वामी कन्या राशि में है। तो इस तरह से कुछ ग्रहों की स्थिति है। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसा इन 7 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब यहाँ हम सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए, हेल्थ की अगर बात की जाए तो जो चंद्रमा है, जो शनि है, वो शनि देव कहाँ विराजमान है, आपके छठे घर में बैठे हैं, वक्री अवस्था में है। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पहले से थोड़ा अच्छा महसूस तो आप करेंगे, तनाव रहेगा, लेकिन उस तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हाँ, 28 अगस्त के आसपास तनाव ज्यादा रह सकता है कामकाज को लेकर, क्योंकि चंद्र ग्रहण है आपके पंचम भाव में, चंद्रमा आपके 10वें घर के स्वामी है, तो कामकाज के सिलसिले में थोड़ा सा रह सकता है। और देखिए, तनाव ना सीधा सेहत पर असर डालता है, इसलिए अपने तनाव को दूर करने के लिए थोड़े से कार्य आप कर सकते हैं, अनुशासित दिनचर्या अपना सकते हैं तो अच्छा रहेगा। अब बाकी बात करते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले करियर के बारे में। तो करियर में मैं कहूँगी ये सप्ताह बहुत बेहतर रहने वाला है। आपको अपने काम में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आप जो जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। और देखिए, किसी भी जिम्मेदारी को बिना पूरी जानकारी के ना लें, अपने काम को अच्छे से समझकर ही आपको आगे बढ़ना होगा। जब हम आपकी कुंडली की बात करते हैं तो अगर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कोई बात करनी है, जरूरी बात करनी है, तो आप किसी जरिए को ना ढूंढें, यानी कि ऐसा ना सोचें कि किसी तीसरे के थ्रू आप बात अपने जो बॉस है उन तक पहुंचाएं। आप डायरेक्ट बात करें उनसे, अपनी बात को अपने से आप सामने रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी दूसरे के जरिए आप बात रखेंगे तो उसमें उतनी बेहतरी नहीं होगी जितनी बेहतरी से आप करना चाहते हैं, और इससे आपका प्रदर्शन भी दिखाई देगा, इससे आपका प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा, तो ये आपको देखना होगा। इसके अलावा इस दौरान कोई आपका जो काम जो अटका हुआ था वो कार्य आपका पूरा होगा। किसी बैंक से या किसी करीबी से आप आर्थिक सहयोग लेना चाहते थे तो उसके भी चांसेस बन रहे हैं। आप अपने अधूरे पड़े हुए कामों को पूरा कर पाएंगे। नई योजनाओं से जुड़ने का समय है। अपने माता पिता को अपने किसी काम से आप अगर जोड़ना चाहते हैं या आपको फाइनेंशियली मदद चाहिए तो उनको विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता के साथ अपने बर्ताव को अच्छा रखें, उनके साथ अपनी सारी बातें को शेयर करें, क्योंकि वो पहले ऐसे इंसान हैं जो आपके हर तरीके से आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने में आपकी मदद करेंगे, आपको कामयाबी देने वाले होंगे। करियर में वृद्धि लेकर ये सप्ताह बिल्कुल आया है, वृद्धि रहेगी, और आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस दौरान जो भी आप काम करेंगे उसको अच्छी तरीके से देख परख कर करेंगे, यानी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए दुविधा की। पंचम भाव में राहु है, आपके 11th हाउस में 3 ग्रह बैठे हैं, केतु, सूर्य और बुध, बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। लेकिन राहु, देखिए, आपके मन में ना बहुत सारे चीजें होंगी, ये भी अच्छा है काम, ये भी काम अच्छा है, ये भी काम अच्छा है, सारी चीजें अच्छी दिखाई देंगी। और राहु जो दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें घर पर, ये कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में लेकर आ जाते हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी राह आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर आपने अभी नया काम किया है या 1-2 कामों से आप जुड़े हुए हैं तो वहां आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस से और बहुत ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। बुध भी वहीं पर बैठे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, तो बहुत अच्छे से आपको इस्तेमाल उसका करना होगा। और देखिए, भाग्य भाव के स्वामी भी हैं,
तो अपने आप को बेहतर आप कर सकते हैं, बस थोड़ी समझदारी आपको लेनी होगी और साथ में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बात आपको खुद करनी पड़ेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपनी पुरानी की गई मेहनत का अच्छा फल देखने को मिलेगा। आप अपनी परीक्षा में बेहतर करते हुए दिखाई देंगे और आप इस समय अवधि में अपनी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ये भी एक सत्य बात है कि आप बहुत अधिक फोकस अपनी पढ़ाई पर करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिलेशंस के मामले में। आप लोगों को ना अपनी निजी बातें शेयर ना करें। निजी बातें अगर आप शेयर करेंगे तो वहां दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने विश्वास की कदर करनी होगी, अपने पार्टनर के विश्वास की कदर करनी होगी। देखिए दूसरों की समस्याओं को तो अपने मन पर ना हावी होने दें और अपनी बातों को, निजी बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आप अपने कार्यक्षेत्र में संतुलन अपने कार्यक्षेत्र में आप रख पाएंगे और कहीं ना कहीं लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो लव लाइफ के मामले में ये समय अच्छा है। मान सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। लग्जरी लाइफ जीने का योग बना है। आपकी राशि का स्वामी आपके 12वें घर में है। हालांकि इनकी नीच की राशि होती है, लेकिन फिर भी ये समय आपके लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है। मान सम्मान में वृद्धि देने वाला, बिजनेसमैन के मामले में अच्छा समय देने वाला और भौतिक सुखों की प्राप्ति कराने वाला। 12वें घर का शुक्र भी भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको करा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा ना ये सप्ताह बड़ा ही विशेष है। अब तो चंद्र ग्रहण की बात आती है जो कि 28 अगस्त को है। पूर्णिमा का दिन, रक्षाबंधन का दिन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये दिन है। अब भाई बहनों के प्रेम का तो है ही, साथ में अगर आप ग्रहण को लेकर थोड़े दुविधा में है तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। सूतक काल भी नहीं लगेगा। तो जो भी ग्रहण की वजह से दिक्कतें होती हैं, सूतक काल रखा जाता है, कुछ सावधानियां होती हैं, वो इस दिन नहीं की जाएंगी। हाँ, भद्रा का टाइम जरूर है कि भद्रा का ध्यान रखें। बाकी ये दिन आपके लिए अच्छा है। ग्रहण का प्रभाव वैसे नहीं होगा कि उसकी जो नेगेटिव किरणें हैं वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब ग्रहण हुआ है तो उसका राशि पर प्रभाव जरूर होगा, जिसके बारे में मैंने बात की कि थोड़ा दुविधा रह सकती है क्योंकि आपके पंचम भाव में ग्रहण रहेगा। तो बुद्धि कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है। और राहु तो कह ही रहे हैं मैं तो सर्वोपरि हूँ, अब सूर्य कह रहे हैं मैं सर्वोपरि हूँ। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपना ध्यान रखेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। वैवाहिक जीवन को अगर देखें तो वैवाहिक जीवन अच्छा है। ठीक ठाक योग बने हैं वैवाहिक जीवन में, तो यहाँ चीजें मैं कहूँगी फिर भी बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप एक तो ये करें कि किसी भी चीज के मामले में अपने अहम को ना आने दें। किसी भी चीज के मामले में, कार्य क्षेत्र है, वैवाहिक जीवन है, प्रेम जीवन है, किसी भी चीज के मामले में अगर आपकी ईगो आ गई तो दिक्कतें वहां हो सकती हैं। दूसरा उपाय है कि आप भगवान शिव की आराधना करें। अपने इस मंत्र का जाप जो 28 तारीख का दिन है उस दिन आप जरूर करें। और चंद्रदेव की आराधना भी आप इस दिन कर सकते हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी देखिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना तो आपके लिए सर्वोपरि है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।